श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 4। क्या अर्जुन को मिल पाए ईश्वर के दिव्य दर्शन? क्या आपने कभी भगवान से कुछ ऐसा मांगा है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएं? अर्जुन आज भगवान से कुछ ऐसा ही मांगने जा रहे हैं। जानिए क्या। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद्भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा था कि अब वह उन्हें परम पुरुष, दिव्य आत्मा के रूप में समझ चुके हैं। अब वो भगवान से एक विशेष विनती करते हैं, उनके विराट रूप के दर्शन की। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 4। अर्जुन बोले, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। भावार्थ, मीनिंग अर्जुन ने कहा, हे प्रभो, यदि आप समझते हैं कि मैं आपको आपके उस अविनाशी रूप में देखने के योग्य हूँ तो कृपया मुझे अपना वह दिव्य रूप दिखाइए। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। श्लोक 4। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। उच्चारण की विधि मन्यसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततः मे त्वं दर्शय आत्मानम अव्ययम् च। शब्दार्थ प्रभो अर्थात हे प्रभो, यदि अर्थात यदि, मया अर्थात मेरे द्वारा, तत् अर्थात आपका वह रूप, द्रष्टुम अर्थात देखा जाना, शक्यम अर्थात शक्य है, इति अर्थात ऐसा, मन्यसे अर्थात आप मानते हैं, ततः अर्थात तो, योगेश्वर अर्थात हे योगेश्वर, त्वम अर्थात आप, आत्मानम अव्ययम अर्थात अपने उस अविनाशी स्वरूप का, मैं अर्थात मुझे, दर्शय अर्थात दर्शन कराइए। अर्थ, हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। 4 व्याख्या। प्रभु नाम सर्वसमर्थ का है, इसलिए इस संबोधन का भाव ये मालूम देता है
कि यदि आप मेरे में विरारूप देखने की सामर्थ्य मानते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे को ऐसी सामर्थ्य दीजिए जिससे मैं आपका वह ऐश्वर ईश्वर संबंधी रूप देख सकूं। मन्य से यदि तच्छक्य मया द्रष्टुमिति, इसका तात्पर्य है कि अगर आप अपना वो रूप नहीं दिखाएंगे तो भी मैं यही मानूंगा कि आपका रूप तो वैसा ही है जैसा आप कहते हैं, पर मैं उसको देखने का अधिकारी नहीं हूं, योग्य नहीं हूं, पात्र नहीं हूं। इस प्रकार अर्जुन को भगवान के वचनों में किंचन मात्र भी संदेह नहीं है, प्रत्युत दृढ़ विश्वास है। इसीलिए तो वे कहते हैं कि आप मेरे को अपना विरारूप दिखाइए। योगेश्वर योगेश्वर संबोधन देने का ये भाव मालूम देता है कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, ध्यान योग, हठयोग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग आदि जितने भी योग हो सकते हैं उन सब के आप मालिक हैं। इसलिए आप अपनी अलौकिक योग शक्ति से वो विरारूप भी दिखा दीजिए। अर्जुन ने 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान के लिए योगिन संबोधन दिया था, अर्थात भगवान को योगी बताया था। परंतु अब अर्जुन ने भगवान के लिए योगेश्वर संबोधन दिया है, अर्थात भगवान को संपूर्ण योगों का मालिक बताया है। कारण यह है कि 10वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन की भगवान के प्रति जो धारणा थी उस धारणा में अब बहुत परिवर्तन हुआ है। ततो में त्वं दर्शयात्मान्मव्ययम्, आपका वह स्वरूप तो अविनाशी ही है जिससे अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती है, उसमें स्थित रहती है और उसी में लीन हो जाती है। आप अपने ऐसे अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए। परिशिष्ट भाव भगवान के विश्वरूप को अव्यय अविनाशी कहने से यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण संसार भगवान का ही स्वरूप है। अव्यय होने से इसका अत्यंत अभाव नहीं होता। गीता 15वें अध्याय का पहला श्लोक। वास्तव में परिवर्तनशील असत और अपरिवर्तनशील सत दोनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप है। सच सच चाहम अर्जुन। जड़ता केवल अपनी आसक्ति और अज्ञता के कारण ही प्रतीत होती है। संबंध पूर्व श्लोक में अर्जुन की नम्रता पूर्वक की हुई प्रार्थना को सुनकर अब भगवान अर्जुन को विश्वरूप देखने के लिए आज्ञा देते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या, क्या हम भगवान से कुछ मांग सकते हैं? आत्मग्लानि, डर या हीन भावना के कारण हम सोचते हैं कि हम योग्य नहीं हैं। कई बार हम संकोच करते हैं, भगवान मुझे क्यों देंगे? श्री कृष्ण से समाधान। अर्जुन जैसा विनम्र भाव और श्रद्धा हो तो भगवान भी विराट रूप दिखाते हैं। भगवान योगेश्वर हैं, वे जान सकते हैं कि कब और कौन देखने योग्य है। विनम्रता, श्रद्धा और सच्चा भाव ही भगवान की कृपा पाने की कुंजी है। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल था, क्यों अर्जुन भगवान से किस विशेष रूप का दर्शन मांगते हैं? अयुद्ध का रूप, बी मानवीय रूप, सी अविनाशी आत्मस्वरूप, डी रथी का रूप। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है सी अविनाशी आत्मस्वरूप। अर्जुन जान चुके थे कि भगवान श्री कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है। अब वे उस दिव्य, नाशरहित, विराट रूप को देखना चाहते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप है, आत्मानम अव्ययम, ईश्वर का सच्चा अनश्वर रूप। कल श्री कृष्ण अर्जुन को एक जबरदस्त उत्तर देने वाले हैं। वे खुद कहेंगे कि अब वे विराट रूप दिखाने जा रहे हैं। क्या अर्जुन तैयार हैं? जानिए कल। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित।
हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर